हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्टडी मित्रों। तो फिर हम आ गए हैं फिर दोबारा से। अब फिर से एक और हम मचाने वाले हैं आपकी बोर्ड की परीक्षा में, और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में मित्रों। कुछ समस्याएं की वजह से आपके पास में क्लासें नहीं आ पा रही थी। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा था। अब मेरा स्वास्थ्य ठीक हो चुका है, तो मैं क्लास 10 में जो मान के चलो क्लास 10 की साइंस है, उसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत ज्यादा सहायता करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हुए हैं हम। हमारा चैप्टर जो चल रहा था प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चल रहा था। ये जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चल रहा है। इसमें हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल करने वाले हैं मित्रों। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। और हम वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको बोर्ड की परीक्षाओं में तुरंत देखने को मिलेंगे। आप तुरंत प्रभाव से इन क्वेश्चन को नोट कर लें, ठीक है। आपको अब रेगुलर क्लासे मिलेंगे मित्रों। तो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं ये क्या कह रहा है मित्रों। कह रहा है क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। क्या बता रहा है मित्रों, एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात करें। क्या क्या पूछ रहा है मित्रों। एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। क्या है, कोई वस्तु है, उसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात करें। हमें m का मान निकालना है मित्रों, और क्या निकालना है, और b का मान निकालना है इसमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं मित्रों, इससे पहले हम आपको दर्पण सूत्र पढ़ा चुके हैं। दर्पण सूत्र को 1 मिनट में हम रिवाज करेंगे। यहाँ पर क्या है हमारा दर्पण सूत्र, पहले यहीं पर हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पर हल करते हैं, समझते हैं इस बात के लिए मित्रों। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है मित्रों, आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। तो कैसे हल करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। हमें क्या दे रखा है मित्रों, तो लिखेंगे यहां पर दिया है। अवतल दर्पण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अवतल दर्पण में जो भी दूरियां ली जाती है वो माइनस में ली जाती है। तो आर अवतल दर्पण की त्रिज्या दे रखी, आर बराबर कितना दे रखा है, माइनस के 40 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके सामने एक वस्तु उसके सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु तक की दूरी यू को बोलते हैं वस्तु तक की दूरी। यू दे रखी है हमारे लिए, कितनी दे रखी है मित्रों, माइनस के 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहे हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति कैसे निकालें हम, ये बात पूछ रहे हैं। प्रतिबिंब मतलब बी का मान निकालना पूछ रहे हैं इससे। तो जब तक हमारे लिए एफ नहीं पता होगा तब तक हम बी का मान नहीं निकाल सकते। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या, एफ। क्या निकालना पड़ेगा मित्रों, एफ। एफ को क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यहाँ पर। फिर निकालना पड़ेगा हमें वी। क्या निकालना पड़ेगा, वी। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, एम, आवर्धन। इतनी सारी चीजें इस क्वेश्चन में हमें निकालनी है। तो हमें पता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, एफ बराबर आर बटे 2। ये होता है एफ बराबर आर बटे 2 होता है। यहां से हम क्या फोकस दूरी को निकाल सकते हैं बड़े ही आराम से। तो निकालते हैं समय ना गंवाते हुए। तो एफ अगर यहां से निकालेंगे मित्रों तो क्या हो जाएगा, आर देखो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से अगर इसे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। माइनस के 20 सेंटीमीटर निकल के आ गया मित्रों यहां तक ये। अगर एफ हमारे पास में आ गया, अब हम लगा सकते हैं दर्पण। दर्पण सूत्र से क्या बी का मान निकाल सकते हैं मित्रों, क्या कर सकते हैं, दर्पण सूत्र से बी का मान निकाल सकते हैं हम। तो बी का मान हम यहां से निकालेंगे। अब लिखते हैं, अब दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या है मित्रों, 1/एफ बराबर 1/बी प्लस 1/यू। ये हमारे पास में कौन सा सूत्र है, दर्पण सूत्र है। यहाँ पर जो एफ है मित्रों क्या है, फोकस दूरी है। क्या है, फोकस दूरी है।
और u जो है वो वस्तु तक की दूरी है। कहां तक की दूरी है? वस्तु तक की दूरी है। b जो है मित्रों वो हमारा प्रतिबिंब तक की दूरी है जो हमें निकालनी है। क्या करनी है? प्रतिबिंब तक की दूरी निकालनी है। तो मान लगाते हैं यहाँ पर f का मान माइनस के 20 सेंटीमीटर आया, u का मान 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मान लगाएंगे सबके और आंसर यहां से निकालेंगे। 1/, f का मान यहां से लगाएंगे माइनस के 20 बराबर 1/b, b हमें निकालनी है। और ये जब यहां पर लगाएंगे माइनस का u, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा? माइनस का 10 हो जाएगा मित्रों। ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? इस पक्ष को, पूरे पक्ष को उठाकर इधर लेके आएंगे, इसको उधर पहुंचा देंगे। 1/b माइनस 1/10 बराबर 1/, माइनस के 20 है ये। अब मित्रों यहां से हम क्या करने वाले हैं? यहां से जब ये माइनस का है, यहां से इधर इस पक्ष में जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/b बराबर 1/, माइनस के 20। और ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर ये प्लस का क्या बन जाएगा? 1/10 हो जाएगा मित्रों। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। ये जो माइनस है इसे उठाकर यहाँ पर इधर रख दो ऊपर, ये यहाँ पर रख दिया। अब हम क्या करेंगे? 10 और 20 का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? 10 और 20 का एलसीएम लेंगे मित्रों। तो एलसीएम हमारे पास में क्या हो जाएगा देखेंगे, साइड में निकाल लेते हैं 20 और 10 का। पांच दूनी 10 दूनी 20, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मित्रों? एलसीएम इसका 20 हो जाएगा। तो ये 20 हो जाएगा इसका एलसीएम। 20 से 20 के लिए भाग देंगे, कितना आ गया मित्रों हमारे पास में? 1 मिनट। हाँ ठीक है मित्रों। तो क्या 20 से 20 के लिए भाग देंगे, एक आएगा, एक ऊपर गुणा हो जाएगी, तो माइनस का ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखो इस 20 से इस 20 के लिए भाग देंगे, इस 20 से इस 20 के लिए भाग देंगे, तो जो भागफल आएगा उसका हम क्या करेंगे? इस बड़ी वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 से अगर 20 के लिए भाग दिया तो एक आया, एक की अगर ऊपर गुणा हुई तो माइनस का एक ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस 10 से 20 के लिए भाग दो, तो भागफल कितना आ रहा है? 10 दूनी 20, दो आया, दो ऊपर उसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 प्लस का। तो 1/b बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस का कितना ज्यादा है? 1, तो यहाँ पर 1/20 आ जाएगा। यहाँ से कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे तो b का जो मान निकल के आएगा मित्रों, को हमारे पास में कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना निकल के आया b का मान? 20 सेंटीमीटर आ गया मित्रों। ये था हमारा क्वेश्चन। b का मान कितना निकल के आया? 20 सेंटीमीटर आया। अब हमें निकालना है n का मान मित्रों। क्या निकालना है? अब आवर्धन का मान निकालना है। तो आवर्धन का सूत्र हमारे पास में क्या होता है? आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन का सूत्र क्या होता है मित्रों? माइनस के b/u। क्या होता है? माइनस के b/u। यहाँ पर m बराबर भी होता है, यहाँ m बराबर लगा लेते हैं। माइनस का b/u होता है। अगर हम यहाँ पर मान लगाएं अपना, तो क्या हो जाएगा हमारा? देखते हैं मित्रों। तो लगाते हैं यहाँ पर मान, तो माइनस का 20, ये देखो b का मान निकल के आया 20, और यहाँ पर ये क्या है? 10। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कह रहे थे प्रतिबिंब की स्थिति भी हमने निकाल दी, और प्रकृति, प्रकृति कैसी है? प्रकृति कैसी निकल के आई मित्रों? प्रकृति यहाँ पर आवर्धन भी निकालने को था, आवर्धन हमने निकाल दिया मित्रों। यहाँ पर सॉरी मित्रों, 1 मिनट, इस क्वेश्चन में कहीं त्रुटि हो गई क्या? हाँ मित्रों, यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ माइनस, ये माइनस लगेगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ मान जो दे रखा है ये माइनस में दे रखा है यहाँ, तो ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर जब कट जाएगा ये 2 आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अब जो पॉजिटिव आया है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अगर आवर्धन का मान प्लस में आया है तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? आभासी। तो लिखते हैं अतः, अतः हमारा प्रतिबिंब प्रतिबिंब आभासी होगा, आभासी होगा।
तो मित्रों एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से फिर समझते हैं हम क्या क्या हमने किया है। देखो हमसे क्या पूछ रहा था, एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात करें। तो हमें ये सारी चीजें दे रखी थी मित्रों। यहाँ पर हमने आर का मान यहाँ पर दिखाया माइनस के मतलब 40 सेंटीमीटर, यू हमारे लिए दे रखा था माइनस के 10 सेंटीमीटर। अगर हमें बी निकालना है तो एफ की आवश्यकता पड़ेगी, तो एफ को निकालने के लिए हमने वक्र त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध निकाला, तो यहाँ से एफ निकल के आई हमारे पास माइनस के 20 सेंटीमीटर। फिर हमने दर्पण, अब मतलब दर्पण, हाँ अब दर्पण सूत्र से क्या किया, ये दर्पण सूत्र से हमने बी का मान निकाला मित्रों। आप देख सकते हो ये तो कैलकुलेशन आपको आती होगी। फिर हमने आवर्धन निकाला, तो आवर्धन का सूत्र होता माइनस के बी बटे यू, तो ये यहाँ पर मान लगा दिया और ये हमें प्राप्त हो गया। आवर्धन यदि पॉजिटिव होता है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, आवर्धन का मान यदि निगेटिव होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मित्रों। तो मित्रों इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और बहुत ही जानदार है मित्रों। इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छी तरीके से हम समझेंगे। कह रहा है किसी ऑटोमोबाइल के पीछे, किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर या मीटर है, ठीक है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, कितनी? 5 मीटर की दूरी पर है स्थित है, तब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। क्या करना है मित्रों? प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना है। द्वारा इस बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 सेंटीमीटर या मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, बस क्या है? यदि एक बस इस दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, स्थित है, तब प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? प्रतिबिंब की मतलब बी का मान निकालना है, ठीक है। प्रकृति तथा साइज भी बताना है, कैसे साइज, तो एम का भी मान निकालना है। तो हम इसको करते हैं क्वेश्चन को हल मित्रों। तो आप जानते हैं, हम पढ़ा चुके हैं आपके लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो उत्तल दर्पण में जो दूरी दे रखी है हमें आर, तो उत्तल दर्पण है तो आर कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। तो लिख लो, दिया है क्या क्या दे रखा है, दिया है, लिखेंगे आर बराबर कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर या 3 मीटर ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है स्थित, तो u का जो मान हो जाएगा मित्रों, यहां से दर्पण के लिए माइनस का हो जाएगा 5 सेंटीमीटर u का मान। b का मान बता रहा है निकालने के लिए, तो हमें पहले f निकालना पड़ेगा मित्रों। f क्या होता है? r/2 होता है, ठीक है। तो f का जब तक मान नहीं निकलेगा तब तक हम निकाल नहीं सकते हैं। तो f को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करेंगे हम यहाँ पर, फिर b का मान निकालेंगे यहाँ पर, फिर हम क्या निकालेंगे? फिर m का मान निकालेंगे, आवर्धन। ये 3 मान हमें निकालने हैं यहाँ पर। इससे पहले क्वेश्चन में भी हम कर चुके हैं। तो क्या करेंगे मित्रों, यहाँ से f बराबर r/2 से मान निकालेंगे। तो r का मान कितना है यहाँ पर? 3/2। इतना ही रहने दो इसके लिए, अगर इसको भाग करोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे मित्रों, अब दर्पण सूत्र से क्या करते हैं? अब दर्पण सूत्र से हल करेंगे। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये हमारे पास में सूत्र इसका। तो 1/f, यहां पर f का मान लगाएंगे, कितना है? 3/2 बराबर 1/b हमें निकालना है, प्लस यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस हमें कितना दे रखा है? u 5 दे रखा है। क्योंकि जो बस उत्तल दर्पण में जो वस्तु तक की दूरी होती है वो माइनस में ली जाती है मित्रों। कैसी ली जाती है? माइनस में। तो ये माइनस का 1/5 हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, 1/b माइनस 1/5, और इसको इधर ही लेके आओ। ये पूरा पक्ष उठाकर हमने इधर ले आए, कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये वाला पक्ष इधर उठा के ले जाओ, 1/3/2। इसको सही कर लो। 1 बट्टे कितना लिखा है? 1 और 3/2
2 लिखो यहाँ पर। इसे अगर सही से लिखोगे तो 1/1 गुणा 2/3, ये जो संख्या अब ऊपर पहुंच जाएगी और 3 का नीचे आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दो। इसके लिए क्या लिख देंगे 2/3, ठीक है, ये 2/3 हो जाएगा मित्रों। ये जो संख्या लिखी थी इसी को क्या लिख दिया हमने, 2/3 लिख दिया, उल्टी हो जाएगी डायरेक्ट। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से 1/b बराबर क्या हो जाएगा 2/3, और ये जो यहाँ पर माइनस चल रहा है इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 1/5। ये हो गया हमारे पास में मित्रों, ये हमारे पास में आ गया। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 5 और 3 का एलसीएम हमारे पास में 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। तो 3 से भाग देंगे 15 के, कितना आएगा, 3×5 = 15 है। 5 आया भागफल, उस 5 भागफल की गुणा होगी किसके साथ में, ऊपर वाली संख्या से। 5 दूनी 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 5 से भाग देंगे 15, 5 3 15, 3 आया भागफल, उस भागफल की 1 से गुणा होगी, 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3×3 हो जाएगा। तो ये अगर ऊपर वाला टोटल किया जाएगा तो b बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो रहा है ये टोटल करेंगे, और ये अगर करेंगे तो 15 हो जाएगा। यहां से अगर b का मान निकालना चाहे हम तो 13b बराबर 15 हो जाएगा। तो b का अगर मान निकालेंगे तो 15/13 हो जाएगा। ये किसका मान हो गया मित्रों, b का मान निकल के आ गया हमारे पास। किसका मान आ गया, b का। आप इसे भाग देकर भी कर सकते हैं। अगर आप इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा देखेंगे, 13 से अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 13×13, कितना बचेगा 2, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 13×13 7 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 0 बढ़ा लो, 13×5 = 65, 13×5 = 65, ये कटेगा नहीं, ऐसे ही आधा रहेगा। तो इसको कितना लिख सकते हो, 1.15, कितना लिख सकते हो, b बराबर 1.15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है मित्रों, अब हमें इसका निकालना है क्या, आवर्धन। तो आवर्धन के लिए हम क्या फार्मूला होता है, आवर्धन बराबर आवर्धन m बराबर -b/u होता है। ये है हमारे पास में। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर मान लगाएंगे। b का मान हमारे पास में कितना आया, -1.15, u का मान कितना है मेरे पास में, -5, माइनस के, ये माइनस में, ये भी माइनस में, कितना है 5। तो इसको माइनस से माइनस खत्म कर देंगे, m बराबर कितना हो जाएगा 100, और यहाँ से दशमलव हटा दे रहे हैं, यहाँ से क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पर 500 आ जाएगा, 115 500 500 हो जाएगा मित्रों। अगर यहाँ पर 500 से भाग देंगे तो कितना आ रहा है निकल के, m में अगर भाग देंगे हम 115 के लिए, अगर हम 500 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 दशमलव लगाओ, 0 बढ़ा लो, 500 दूनी 1000, यहाँ बचेगा, फिर 1 0 बढ़ाओ, 530, ये आ जाएगा। ये खत्म हो जाएगा मित्रों पूरा पूरा, और हमारे पास में जो m का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.23। ये हमारे पास में क्या m का मान आ गया। अब वो जो m का मान आया वो पॉजिटिव आया है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा मित्रों, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो लिख देंगे अतः आभासी प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। और अगर ये प्लस में आया है तो ये इसका जो साइज होगा वो क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। क्या होगा मित्रों, वस्तु से छोटा साइज होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको हमारे ये क्लासें अगर अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं क्या कमियां हो रही हैं, हम सुधार रहे हैं इन चीजों के लिए। और आपको रेगुलर क्लासें मिलने वाली हैं, आप टेंशन ना करें। क्लास 10 की साइंस को कंप्लीट करा के ही छोड़ेंगे हम। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।